गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत टाइम से नहीं हुआ था तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन कोई इंटीग्रेशन की टेक्निक नहीं है। पहली बात, पार्शियल फ्रैक्शन एक प्रोसेस होता है जिसको हम यूज़ करके इंटीग्रेशन ईजी कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन की। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन होता है ऐसा एक्सप्रेशन, अगर आपके पास कोई एक भी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो इस तरह से, तो ये हमें हेल्प करता है इस एक्सप्रेशन को सेपरेट आउट करने में। तो जब ये प्रोडक्ट होता है तो ये एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ या फिर डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। ए और बी कॉन्स्टेंट होता है, ये हम निकाल लेते हैं बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है रेदर देन दिस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ए लॉग एक्स प्लस ए और बी लॉग एक्स प्लस बी। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली इंटीग्रेशन की टेक्निक नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिक प्रोसेस है जो इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और फिर हम उसको इंटीग्रेशन में यूज़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, बट उससे पहले इससे कुछ रूल्स पढ़ते हैं ज़रा। क्या हैं इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, मैं इस ट्यूटोरियल के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रूल्स की। फर्स्ट रूल है आपके पास कि अगर आपके पास लीनियर टर्म हो, लीनियर समझते हैं, लीनियर का मतलब होता है पावर वन। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म आ रही है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो पार्शियल फ्रैक्शन कहती है कि आप इसको एज्यूम कर लो पहले। लेट अस से दिस विल बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए और बी अपॉन एक्स प्लस बी। और फिर हम सॉल्व करके कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। बट ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे ऊपर कोई भी टर्म हो सकती है, बट उसकी पावर नीचे से कम होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से जो है बड़ी होनी चाहिए, और अगर ऊपर पावर बड़ी है तो फिर लॉन्ग डिवीजन से पहले डिवाइड करेंगे। जब पावर ऊपर छोटी हो जाएगी तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है बेटा यहाँ पे तीन टर्म्स आ जाए लीनियर टर्म्स। लीनियर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्स प्लस ए की पावर वन है और एक्स की पावर भी वन है, ठीक है ना। तो अगर तीन टर्म्स आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी और फिर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए। ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स हैं। थर्ड देखते हैं, हो सकता है कई बार आपको क्या हो कि ना किसी की पावर होल पावर हो जाए, जैसे मान लेते हैं एक्स प्लस ए की पावर टू हो गई, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रूल, कि इसको ना पावर को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। यानी पावर को पहले लिखेंगे वन, यानी एक्स प्लस ए की पावर वन, फिर इसके बाद लिखेंगे इसकी पावर टू, और अगर ये पावर थ्री होती फिर टू के बाद नेक्स्ट स्टेप में थ्री आता। अब इसकी पावर कंप्लीट हो चुकी है, अब अगले एक्सप्रेशन में जाएंगे, इसकी पावर वन ही है तो इसको लिख देंगे एक्स प्लस बी की पावर वन। ठीक है, तो पावर को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। एक और एग्जांपल समझाता हूँ कि हो सकता है आपके पास पावर ऐसे आ जाएगी। इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे बोर्ड्स में आता नहीं है, बट फिर भी मैं सिर्फ समझाने के लिए कि रूल क्या है। अगर मान लेते हैं इसकी पावर ऐसे होती है तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। पहले आता ए अपॉन एक्स प्लस ए, फिर आता बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर आता सी अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब। अब इसकी पावर थ्री मैच कर गई। अब नगली टर्म पे जाते हैं, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले इसकी पावर वन हो जाएगी और फिर इसकी पावर होल स्क्वायर हो जाएगी। तो एक हो गया लीनियर डायरेक्ट करते हैं और एक हो गया होल पावर, तो उसको सेपरेट आउट करते हैं। फिर आता है कई बार आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। मान लेते हैं आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स प्लस बी। ठीक है, ये एक्स प्लस बी है। तो लीनियर में तो हमें पता है हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस बी में हमें पता है इसको कैसे लिखेंगे। बट जब भी क्वाड्रेटिक आ जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक, तो आप इसको मान के चलेंगे ये ऊपर कोई लीनियर टर्म होगी ए एक्स प्लस बी, और फिर नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे ये लीनियर की बात जब करेंगे तो ये तो हमें पता ही है ऊपर कांस्टेंट और नीचे एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है,
अब हो सकता है आपके पास दोनों ही क्वाड्रेटिक आ जाए। ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स है जो आपको फॉलो करना है, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, देन व्हाट विल बी हैव वी हैव टू डू। तो इन द फर्स्ट वी हैव टू अज्यूम कि ये भी लीनियर है, दिस इज अ लीनियर टर्म। सेकेंड इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, तो उसमें भी ऐसे हो जाएगा लीनियर टर्म ए एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको रूल्स को कुछ फॉलो करना है और इन रूल्स को फॉलो करते ही दिस विल बी वेरी इजी। और बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, हो सकता है कई बार क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का हो, बट उसको हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं ज़रा। जैसे एक स्ट्रेट बेसिक क्वेश्चन करते हैं ज़रा, कि अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले पावर देखो, ऊपर पावर, नीचे पावर है एक्स स्क्वायर है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मतलब इसका मतलब हो गया डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी पावर 2 है और ऊपर पावर 1 है। ऊपर पावर छोटी ही होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए और बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको डायरेक्टली अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से कि लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 को, क्योंकि ये देखो नीचे लीनियर टर्म आ रही है, लीनियर पावर 1 है, इसको हम एज्यूम कर लेंगे ये है ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 लीनियर टर्म। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड पे तो एज इट इज रहने देंगे, राइट साइड पे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और यहाँ पे तो x रहेगा। अब क्या होगा आपका, देखो ध्यान से कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों साइड से, ये कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन रह गया एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कुछ जगह बुक्स में ऐसा दिया होता है कि हम ना यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाता है, b आ जाता है, और फिर x की जगह -1 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाता है, ये आ जाता है। बट ऐसा करना नहीं है आपने CBSE में, क्योंकि जब हमने ये डिफ़ाइन किया तो हमने बोला कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x -1 और -2 नहीं हो सकता, और यहाँ पुट कर रहे हैं तो आपने अगर वो पुट किया तो CBSE में मार्क्स आपके डिटेक्ट हो सकते हैं। तो अवॉइड दैट अप्रोच, हम क्या करेंगे, ए और बी को निकालने के लिए कंपेयर मेथड करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है, और ये 2a प्लस बी है। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इधर a प्लस बी है, तो हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग, हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पे क्या मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू 1, और कांस्टेंट तो है ही नहीं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 2a प्लस बी है, तो 2a प्लस बी आ गया हमारे पास 0। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, 10th क्लास में आप करते आए हैं, तो कैसे कोफिशिएंट्स को बराबर बनाएंगे, b का ऑलरेडी कोफिशिएंट बराबर है, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो a में से 2a गया तो माइनस, और 1 में से 0 किया तो 1, इसका मतलब हो गया मेरे पास a की वैल्यू आ गई -1। ए को -1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं ए को, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ए और बी आ गया, बस हमें ए और बी निकालना होता है, और इंटीग्रेशन तो यहाँ ज़्यादा लगती नहीं है। अब आप क्या करोगे, इस जो इक्वेशन को हमने एज्यूम किया था उसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे हमने इक्वेशन 1 से क्या देखा,
कि x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 is equal to -1 upon x plus 1 and plus 2 upon x plus 2, and this is the equation we have get. And now we have to integrate this equation with respect to dx, means we have to integrate this equation with respect to dx. तो इस स्टेप पे सिर्फ इंटीग्रेशन लगती है और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 log x plus 1 और इसका हो जाएगा 2 log x plus 2 और c की जगह कांस्टेंट की जगह तो कांस्टेंट रख देंगे। तो हमने क्या कंसेप्ट लगाया यहाँ पे कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो ये इंटीग्रेशन हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर ली। तो मीन्स इंटीग्रेशन का स्टेप सिर्फ यहाँ लगेगा, यानी बाकी सब तो सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही इजी टाइप होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। एनसीईआरटी की क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी मैं, तो क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठा लेते हैं कई बार। और जैसे क्वेश्चन आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे देखें, अप्रोच 1, वी नो दैट कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना, 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो इंटीग्रेशन में तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, यानी 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 प्लस सी। ये तो भाई एक अप्रोच डायरेक्ट कंसेप्ट जो हमने 7.4 में पढ़ी थी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन जो हम कर रहे हैं, तो सेकंड अप्रोच हो सकती है अप्रोच 2, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास a अपॉन एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, हम इसको लेट कर लेते हैं a अपॉन एक्स प्लस 3 और b अपॉन एक्स माइनस 3। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कैंसल आउट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है ना, डिनोमीटर कैंसल आउट हो गया। तो अब हमने ब्रैकेट को खोल दिया और जो x की टर्म्स थी वो अलग कर ली और जो कांस्टेंट टर्म थी अलग कर ली। ऐसे ही किया था हमने, तो इसमें से x कॉमन आ गया और इधर से हमारे पास कांस्टेंट आ गए। कांस्टेंट मतलब जिनमें x नहीं है। कंपेयर किया, on comparing we get the coefficient of x is a plus b here and on the left hand side there is no coefficient of x, कोई x की टर्म नहीं है, so that will be 0 on the and constant we have 3a plus 3b equal to 1। तो इसको सॉल्व कर देते हैं कोफिशिएंट सेम बना के, या आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से कैसे, यहाँ से ना b की वैल्यू निकाल ली -a और ये -a यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा -3 इंटू बी माइनस बी प्लस 3b इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आ गई 1/6 और a की वैल्यू आ गई -1/6। b की वैल्यू आई है हमारे पास 1/6। इसको रब करके दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये रब क्यों नहीं हो रहा। तो आपको मेथड तो समझ आ गया है, ठीक है ना। तो b की वैल्यू आ गई 1/6 और a की वैल्यू आ गई -1/6। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं
तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारी, ये 1/x+3 और x-3 जो हो जाएगा, a की वैल्यू थी 1/6 -1/6 x+3 और b की वैल्यू थी 1/6 x-3। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मीन्स इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x, ऐसे कर दिया। दिस इज x-3 और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1/6 कॉमन आ रहा है, तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो log a माइनस log b इज log a/b। तो आंसर सेम आएगा, आप चेक कर लो, तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे सेकेंड अप्रोच। तो आई थिंक समझ आया आपको। अब चलते हैं थर्ड अप्रोच पे। एक और अप्रोच है जो बताता हूँ, ट्रिक, स्मार्ट मूव। अप्रोच 3 वो हर बार नहीं लगेगी, बट कोशिश करके हम देख सकते हैं अगर लग रही है नहीं लग रही, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें आपके पास कोफिशिएंट जो हो रहे हैं एक्स के 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 है, दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो आप ऐसा करो कि इनका ना डिफरेंस क्रिएट कर दो। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, अब डिफरेंस में मैं इसमें से इसको भी माइनस कर सकता हूँ और इसमें से भी इसको, ये आपके ऊपर है। तो मैं देख रहा हूँ कि x+3 में से अगर मैं x-3 डिफरेंस लूँगा तो x कट जाएगा, मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 6। तो मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, देखो कैसे, 1/6 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो 6 आया है वो तो नीचे वाली टर्म का डिफरेंस है, तो मैं ये जो ये लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ x+3 माइनस x-3, क्योंकि मैंने तो यही सोच के तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब आप इसको सेपरेट आउट कर दो, सेपरेट आउट मतलब x+3 अपॉन दिस, तो इसको जब सेपरेट आउट करोगे तो x+3 अपॉन नीचे करोगे तो ये x-3 रह जाएगा और ये x+3 रह जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log ऑफ x-3 माइनस log ऑफ x+3। तो देखिए फिर से सेम आंसर आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमने अभी तक 2 तो क्वेश्चन ही किए हैं, बट कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक और को देखते हैं, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या है। ये है 3x-1। अब यहाँ ना ये इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कांस्टेंट आएंगे, तो 3 कांस्टेंट को कैसे डील करेंगे वो ज़रा समझते हैं। क्लियरली पार्शियल फ्रैक्शन है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे। क्या है कि 3x-1 और ऊपर पावर दिख रही है आपको 1 है, नीचे क्यूब मल्टीप्लाई करने पे, तो यानी ये नॉर्मल फॉर्म में है, हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना ज़्यादा फर्दर। अगर ऊपर पावर बड़ी होती है बराबर होती है तो हम करते हैं। इसको लेट करेंगे, लीनियर टर्म है सारी की सारी, तो a/x-1 b/x-2 और c/x-3, ठीक है बेटा, क्या आ गया। अब आप क्या करो, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 3x-1/x-1, ये तो लेफ्ट साइड पे एज इट इज रहेगा। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा हमारा a×x-2 x-3, b के साथ हो जाएगा x-1 x-3 और c के साथ हो जाएगा x-1 x-2। इधर हो जाएगा x-1 x-2 x-3, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन ब्रैकेट को ना, तो ये आ जाएगा x² माइनस 5x + 6, ये आ जाएगा x² माइनस 4x + 3 और ये आ जाएगा x² माइनस 3x + 2।
अब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ है, एक्स की टर्म क्या है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो जो हमने देखा राइट साइड पे एक्स स्क्वायर की टर्म देखी तो वो यहाँ आ रही है बेटा, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर एक्स के कोफिशिएंट देखें तो एक्स के कोफिशिएंट है -5a -4b -3c, -5a -4b -3c। फिर कांस्टेंट की बात करी तो ये आ रहा है 6a, एक बार देख लेते क्या आ रहा है, 6a 3b और 2c। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, -5a -4b -3c इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 3, क्योंकि एक्स का था नहीं कोफिशिएंट 0। फिर एक्स का टर्म कंपेयर करते, फिर कांस्टेंट कंपेयर कर देते हैं। तो 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू आ जाएगा -1। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तीन इक्वेशन। तो क्या करता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ से ना एक वेरिएबल निकाल लेता हूँ। तो ए आ जाएगा -b -c। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ इन दो इक्वेशन में, ताकि ये दोनों इक्वेशन बी और सी में आ जाए, ए गायब हो जाए। तो जब पहली इक्वेशन में ए की जगह -b -c पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 5b -4b, सिर्फ b, 5c -3c, 2c इक्वल टू 3। अब हम इसमें भी पुट कर देते हैं। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -6b -6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी गलती होने के चांस होते हैं। तो ये आ जाएगा -3b -4c इक्वल टू -1। अब हम मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी और सी, और फिर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो आ जाएगा ए, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन खत्म, है ना, क्योंकि ज़्यादा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होती नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, कोफिशिएंट सेम बना रहा बेटा। तो पहले ना मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 4 कोफिशिएंट बन जाए सी का। ठीक है, इसको अगले पेज पे कर देते हैं या यहीं कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2b 4c इक्वल टू 6। हेयर वी हैव -3b -4c इक्वल टू -1। दोनों इक्वेशंस को ऐड अप किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया -b इक्वल टू 5, यानी b आ गया -5। अब b को यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2c इक्वल टू 3 + 5 8, तो c आ जाएगा 4। और c और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a आ जाएगा हमारे पास -b, तो यानी 5 -4 यानी 1। तो a की वैल्यू आ गई 1, b आ गया -5 और c आ गया 4। अब कहाँ पुट करते हैं हमेशा हम, ये जो हमने एज्यूम की होती है इसमें पुट कर देते हैं। तो करते हैं पुट a की जगह। तो हम कहेंगे जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने इसको सॉल्व किया, 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 इस इक्वल टू था a। तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1, एक बार देख लेते हैं, 1, a की वैल्यू आ रही है 1। b की वैल्यू क्या थी, -5 तो -5 अपॉन x - 2, और फिर c की वैल्यू थी 4। अब हमने जब इसकी वैल्यू पुट कर दी तो देखो इंटीग्रेशन तो ज़्यादा लगती नहीं है, यहाँ पे dx हो गया, इंटीग्रेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे और सबका ही 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3 और प्लस c। तो बहुत ही आसान है, यानी इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता नहीं, क्योंकि हमेशा 1/x का कंसेप्ट में इंटीग्रेशन में log x ही आता है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया इन सब के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब में log लगा, जब भी, क्योंकि इसका मतलब है जब भी लीनियर टर्म आएगी तो आपको log x का ही कंसेप्ट लेना है, ठीक है ना बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है x अपॉन x - 1
एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, बिल्कुल सेम। अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसको हम सीधा लेट कर लेंगे, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन है, पावर ऊपर छोटी है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू, सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। और फिर जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, फिर बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और फिर सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। और उसके बाद हम जब इसको राइट साइड पे खोलेंगे तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। फिर एक्स के कोफिशिएंट देखेंगे तो माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स, तो माइनस फाइव ए माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर बी, और उसके बाद माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री सी। और फिर कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट आ रहा है सिक्स ए थ्री बी और टू सी। और फिर क्या करेंगे, वही सेम कंपेयर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो मिल रहा है, बिकॉज देर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड। देन आफ्टर दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू वन, बिकॉज लेफ्ट साइड पे x है। और उसके बाद सिक्स है थ्री बी टू सी मेरे पास मिल रहा है वन ज़ीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही नहीं है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था डिनोमिनेटर में, सिर्फ कोफिशिएंट आपके कंपेयर करें तो वो डिफरेंट आ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी, पिछला वाला क्वेश्चन बिल्कुल a वाले में माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, इसको आप यहाँ पुट कर दोगे जैसे पिछले वाले में किया था, ठीक है। तो पिछले वाले में समझ नहीं आया तो दोबारा समझ लेते, दो बार समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस बार ये वन हो गया, तो फाइव बी में से एक बी चला गया तो बी रह गया, फाइव सी में से थ्री सी चला गया तो टू सी रह गए इक्वल टू वन, ठीक है ना। अब राइट साइड यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो माइनस सिक्स बी माइनस सिक्स सी प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बी माइनस फोर सी इक्वल टू ज़ीरो। इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कोफिशिएंट सेम बन जाए, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू टू, बी की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू माइनस टू आ गई। इसको यहाँ पुट कर देते हैं कि बी प्लस टू सी इक्वल टू वन था, तभी तो है ना, टू से डिवाइड करा तो वापस उसी क्वेश्चन पे आ गए। तो ये माइनस टू पुट किया तो टू सी इक्वल टू हो गया थ्री, सी आ गया थ्री बाई टू, और सी की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ए आ गया आपके पास टू माइनस थ्री बाई टू यानी वन बाई टू। और ए बी सी की वैल्यू आते हैं तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, इंटीग्रेशन तो बहुत ही रेयर रखती है आखिर में, वो भी है ना। तो हम इस इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे, तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या था, बट वी हैव ए हाफ है तो हाफ अपॉन एक्स माइनस वन, बी क्या था माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, और फिर थ्री क्या था थ्री बाई टू एक्स माइनस थ्री। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हाफ लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस थ्री बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी, और ये इंटीग्रेशन ओवर हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आई होप आपको क्लियर होने शुरू हो गया होगा कि बहुत ही इजी फॉर्म होती है, सिर्फ हमें नॉर्मल रूल्स को फॉलो करना होता है, दैट्स इट, ठीक है ना। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, जो फिफ्थ क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फिफ्थ। मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन है टू एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। वैसे तो ये 7.4 एक्सेस में आपने पढ़ा था, हमने करा था कि नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बना देंगे, बट ना आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर के ना फैक्टर बन रहे हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं x+1 और x+2। तो जैसे ही डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए तो आपने देखा ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन बन गया तो क्या करेंगे, इसमें हम लेट कर लेंगे 2x अपॉन x+1 और x+2 को, क्योंकि ये लीनियर है तो a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2, और फिर एलसीएम लेके कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू a इंटू x+2 b इंटू x+1, फिर x के कोफिशिएंट अलग कर दिए तो इधर हो गया x a प्लस बी एंड हियर वी हैव 2a प्लस बी। और फिर उसके बाद कंपेयर किया तो a प्लस बी हमारा 2 आ रहा है, मैंने कंपेयर किया एंड ऑन कांस्टेंट क्या आ रहा है, 2a प्लस बी 0 आ रहा है। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, b भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो -a इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई -2, a की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पे हम फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने पे क्या होगा, देखें इक्वेशन 1 बन जाएगी 2x अपॉन x, 2x अपॉन x+1 और x+2 था। तो यहाँ पे a क्या आया है, a आया है -2, तो -2 अपॉन x+1 और b आया है 4 अपॉन x+2। इंटीग्रेट कर देते हैं, -2 log x+1 प्लस 4 log x+2 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर बच्चे इसको गलती कर देते हैं कि डायरेक्टली, और ये बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे ना क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आया दिखा पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको लेट कर लिया a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 - 2x। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप ही आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये रूल तब हम लगा सकते हैं जब पावर ऊपर की बराबर ना हो और बड़ी भी ना हो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा कि ऊपर की पावर और नीचे की पावर बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस द पावर। तो पावर को रिड्यूस कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 1 - x², यानी x² - 1 माइनस कॉमन ले लिया 2x² - x, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए पहले मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर हो गया 2x² - 2, ठीक है ना। अब लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, याद होगा मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, नहीं तो नीचे जो टर्म है वैसा ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब -x + x कर दिया, ठीक है ना, ये -x + x कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर बन गया, इसको अलग कर लो, इसको भी अलग कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2 का x1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इसको हम 1/2 I1 मान लेंगे, और I1 को फिर हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट।
अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूँगा जो एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। तो क्या था, x माइनस टू अपॉन 2x माइनस 1 इंटू एक्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा a अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स। एलसीएम ले लिया, कंपेयर किया, तो x माइनस टू आ गया आपके पास ax प्लस b इंटू 2x माइनस 1। एक्स के कोएफिशिएंट अलग कर दिए, कांस्टेंट अलग कर दिया, कंपेयर किया, तो a प्लस 2b मेरे पास 1 है और कांस्टेंट सिर्फ माइनस b आ रहा है, वो माइनस 2 है। इसका मतलब b 2 आ गया, b को 2 पुट कर देंगे तो a मेरे पास -3 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1। इक्वेशन 1 बन जाएगी आपके पास कि x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1x इक्वल टू -3 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x। देख लो, ये बन गई इक्वेशन, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ठीक है ना। तो उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 log 2x माइनस 1। अब एक मिस्टेक और होती है कि 2x माइनस 1 के डायरेक्टली से डिवाइड भी करते हैं, तो वो स्किप हो जाता है बच्चों से, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें एक्स का कोएफिशिएंट 1 था या नहीं है, तो हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया। अदरवाइज आप इसको पहले 2 कॉमन लेके x माइनस हाफ लिख के भी लिख सकते थे, और वो कन्फ्यूजन को हटाना है, और प्लस 2 log x। बट ये तो बेटा I1 का आंसर आया है, तो फाइनल आई क्या था हमारा, एक बार देखें। फाइनल आई था ये वाला आई, इसको मैं आई मान रहा हूँ, ये था हाफ एक्स प्लस हाफ I1, हाफ एक्स प्लस हाफ I1, और I1 हमारा ये रिजल्ट है, ये पुट कर देंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आई क्या आ गया, x/2 -3/4 log 2x माइनस 1 प्लस log x प्लस c। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द ट्रिक्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक ट्यूटोरियल आपने कर लिया, एक ट्यूटोरियल पार्शियल का और करा दूंगा जिसमें एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और कुछ ट्रिक्स, और ये फिर टॉपिक ओवर हो जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कर लो, ठीक है बेटा, थैंक यू।